अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश व आबाद रहें। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत बड़ी फिल्म हो गई। वो कैसे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि आज सुबह जो मैंने प्रोग्राम बनाया था रेसिपी का, वो थी मटन मटन बिरयानी का। जी हाँ दोस्तों, मटन बिरयानी का सारा कुछ प्रोसेस मैंने कर लिया था। तो जब भी मैंने बनाना शुरू किया, जब मैंने प्याज डाले ना, प्याज डालने के बाद मैंने महसूस किया कि नीचे तो गैस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी बहुत थी गैस, पर वो ना के बराबर थी। मैंने क्या किया कि लकड़ियाँ उठाकर नीचे दी उसके गैस के, फिर तो गैस जो है मुकम्मल बंद हो गई। गैस जो थी ही नहीं बिल्कुल। मैंने चेक किया दूसरे चूल्हे में, जो आग लगा कर देखी तो गैस बिल्कुल नहीं थी, वो लकड़ियाँ ही जल रही थी। तो लकड़ियाँ जो जल रही थी ना, तो सारा जो किचन था मेरा वो धुआं बन गया। तो मैं आगे जो ये वीडियो नहीं बना सका, जितना बन पाया था मैं आप सोच रहे होंगे कि शायद जो है मैं झूठ बोल रहा हूँ या ऐसे बातें कर रहा हूँ। आपको जितना बनाया है ना वीडियो, उतना ही मैं आपको दिखाने की कोशिश, फिर आपको यकीन आएगा कि मैंने जो है ना सच बोला है। और आपको सबूत देने के लिए मैंने वो रिकॉर्डिंग किया है वीडियो, जो जो भी, और आखिर में वो जो बिरयानी बनी मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लकड़ियों से ही बनाई है। बहुत ज़्यादा मेहनत थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कि गर्मी में भी दिक्कत आ रही थी और धुआं इतना ज़्यादा था कि वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम था। नहीं तो जितना मैंने बनाया है मैं आपको, चलिए वो आपको वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों मटन बिरयानी बनाने के लिए आपके पास जो है ये गोश्त होना चाहिए, तकरीबन 1 किलो है। और ये 5 पाव चावल है, सेले चावल। और प्याज हैं कटे हुए 2 अदद। और ये हमने जो ये गोश्त जो है बॉयल करके रख दिया था, उसमें जो पानी निकला है वो ये पानी है। और आलू बुखारे हैं, ये है धनिया, कुटी हुई धनिया। और ये है चाइनीज़ नमक। और ये है जेवत्री का पाउडर। और ये है हल्दी। और ये गरम मसाला, ये दालचीनी, ये छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची। इससे जो है मैंने बीज निकाल कर इसमें कूट दिए हैं। और ये इसमें जीरा है, काली मिर्च है, और इसमें लौंग भी हैं। और ये है बिरयानी मसाला। और बिरयानी मसाला के अलावा अचार गोश्त मसाला। और इसके अलावा तेज़पत्ता है, ये तेज़पत्ता के अलावा ये है इमली। और ये है ज़र्दे का कलर। और ये है दही, तकरीबन 1 प्याली होनी चाहिए। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है टमाटर। तो तकरीबन ये हमने सारे जो है तैयार करके रखे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑयल को गर्म करना है। क्योंकि गैस बिल्कुल स्लो है, इसलिए मैंने जो है इसे ढाँप कर रखा था ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे जो है ये जो मसाला हमने कूट कर रखा है, ये मसाला जाएगा इसमें। ये मसाला इसमें जाएगा। दोस्तों इसको इतना पकाना है कि ये जल ना जाए। इसको घुमाएं थोड़ा सा घुमाएं। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनने वाली है, आप घर में ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना। और अब इसमें जाएंगे प्याज। ये प्याज हम इसमें डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी इसमें आ गई। इसको घुमाएं, क्योंकि बहुत जो गैस स्लो आ रही है, इसलिए जो है इसे ढाँप कर रखना होगा। अब ये शांत हो गया ये ऑयल, अब इसे ढाँप कर रखना होगा। बिस्मिल्लाह। दोस्तों प्याज डालने के बाद जब मैं उसे जो है देगची को ढाँपा ऊपर से, तो फिर नीचे देखा तो गैस है ही नहीं। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आखिर में जो बिरयानी बनी वो आपको फुटेज वो
उसकी भी वीडियो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप जो बिरयानी बनी, बहुत ही मज़ेदार, खाने में इतनी लजीज शायद मैंने कभी बनाई हो। जी हाँ दोस्तों, इतनी लजीज बनी कि मैं क्या बताऊँ, कोई अल्फाज नहीं बताने के लिए। अगर आप यहाँ होते तो मैं ज़रूर आपको खिलाता। बहुत ही ज़बरदस्त जायका बना है जो मैंने बनाई है। क्या करूँ, मुकम्मल तरीक़ा मैं आपको नहीं बता सका। आइंदा इंशाल्लाह जब भी मैंने ये रेसिपी बनाई तो आप मुकम्मल वीडियो बनाकर इंशाल्लाह मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल का आइकन दिया हुआ है, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और सबकी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो फ्री में होता है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इसमें कोई ख़र्चा नहीं लगता। बस आप हिम्मत करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मज़हर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।